नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं राहुल कौशिक जी से, जो कि आप मेरे साथ देख भी रहे होंगे, बैठे हुए हैं, युवा हैं और ख़ास तौर से इन्हें भी राजनीति का चस्का चढ़ चुका है। आखिर राजनीति का चस्का चढ़ा है, समाज सेवा के काम करने पड़ते हैं, इतना तो सभी को पता है, लेकिन इनके द्वारा जो समाज सेवा के काम हो रहे हैं, वो ज़्यादातर हो रहे हैं नशे के खिलाफ या युवाओं की नौकरी के लिए या फिर युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए। राहुल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपके बारे में सुना जाता है कि आप बच्चों को ज़्यादातर खेल की तरफ पहुँचाते हो। लेकिन मैं भी पहले तो मैं संदीप भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और संदीप भाई के सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो संदीप जी ने मुझसे सवाल किया है, उस सवाल के उसमें मैं खुद भी एक एथलेटिक रहा हूँ और नशे वगैरह से खिलाफ हूँ मैं बहुत समय से पहले से ही। और मैं एक जिम्नास्टिक एसोसिएशन अपनी देवभूमि जिम्नास्टिक एसोसिएशन के नाम से उसका भी अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरा तो प्रेरणा यही है कि हमारा युवा नशा छोड़ के गेम्स के साइड जाए या फिर गेम्स की तरफ जाए या फिर अपने विकास की तरफ जाए। ये नशा जो है, नशा बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे शरीर को तो बेकार करता ही है, हमारी मानसिकता भी खराब करता है। क्या कारण मानते हैं कि नशा जो है ज़्यादा बढ़ गया है और युवा जो है नशे की गिरफ्त में इतना फँसता जा रहा है कि अगर जो चाहे निकलना भी तो नहीं निकल पा रहा है? आजकल जो हमारा युवा है वो मोबाइल से देख-देख कर नशे की तरफ बढ़ रहा है। आजकल हमारे जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें नशे को प्रेरणा स्रोत माना गया है। हर कोई भी आप सेलिब्रिटी देख लें नशे के प्रचलन में, जैसे आप हनी सिंह का ही नाम ले लें, वो काफ़ी नशे में डूबे हुए थे। उनके पहले सिंगर जो पहले वो नशा करते थे उन्होंने भी नशे को बायकॉट किया है और दोबारा से इंडस्ट्री में बैक किया है। तो लोग उन्हें जो उनकी रियल लाइफ़ होती है उसे ही अपनी रियल लाइफ़ मान लेते हैं। तो इसलिए युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है और आजकल हमें समाज में ये प्रेरणा देने के लिए चाहिए कि हम अच्छे गेम्स कराएँ, गेम से प्रेरणा दें युवाओं को कि युवा नशे से दूर हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं ज़्यादा नशे का माना जा रहा है कि बेरोज़गारी, क्योंकि युवा के पास नौकरी नहीं है, डिप्रेशन में जाके वो नशे का सहारा लेता है। असल में बेरोज़गारी का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारी सरकार बेरोज़गारी के खिलाफ काफ़ी काम कर रही है। इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर में भी शायद सुनिश्चित हो चुका है और उसका पहला कदम उठा भी लिया है। लेकिन युवा अगर नशा कर रहा है तो उस कहीं न कहीं उसका अपने जो समाज से है, समाज से अलगाव है। अब वो फ़ोन में ही घुसा रहेगा तो मानसिकता किसी और साइड ही जाती है। बेरोज़गारी के लिए तो सरकार काम कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में रोज़गार के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए वो हमारा जो युवा है, वो उचित होगा कि बैठ के बात करे, अपने बड़ों से बात करे, समाज में बैठे, तो उसे पता चलेगा कि ये नशा-वशा कुछ नहीं होता, इससे दूर रहें और अपने शरीर पे व्यायाम करें या गेम्स में जाएँ और नौकरियाँ तो निकाल ही रही है सरकार, लगातार सरकारी नौकरियाँ निकाल रही है और सभी का हो भी रहा है। सरकार ने इतना सख्त कदम उठाया है, नकल माफिया के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया है, तो सरकार तो अपना काम कर रही है। धीरे-धीरे रोज़गार मिल भी रहे हैं लोगों को ना। राहुल जी, तो अभी आपने कहा है कि मैं खुद एथलेटिक चैंपियन हूँ और अध्यक्ष भी हैं आप संस्था के। अब सवाल ये है कि अगर जो हम उत्तराखंड की बात करें या ज़्यादातर जिले हरिद्वार की बात करें, तो जिम्नास्टिक जो गेम है उसमें बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है। अगर तो और गेम की बात करें, अभी गोल्ड मेडल बहुत सारे हमारे जिले हरिद्वार से बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल लाए हैं। कोई क्रिकेट में मतलब बहुत सारे गेम में। लेकिन एक जिम्नास्टिक ही ऐसा है कि जिसमें नहीं बच्चा इम्प्रूवमेंट कर पा रहा है। हमारे युवा सीएम धामी जी के नेतृत्व में मैंने धामी जी से अभी बहुत जल्द डिमांड की है कि रुड़की में, हरिद्वार में हमें कोई जगह दी जाए, जिसमें हम सारे इक्विपमेंट अच्छे इक्विपमेंट मँगाएँ और इस जिम्नास्टिक पे हम काम करें। मैं चाहता हूँ कि जिम्नास्टिक उत्तराखंड का नंबर 1 का खेल हो, जिससे क्योंकि जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ है, तो यहाँ का जो युवा है, वो युवा एथलेटिक के खिलाफ उसकी बॉडी में ऑलरेडी वो चीज़ है कि वो एथलेटिक में अपने मेडल्स ला सकता है। चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो, तो उसमें वो ला सकता है। थोड़ा-सा हमें सरकार के साथ मिलके हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी अकेडमी है जिम्नास्टिक की, तो फिर भी बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है। जगह भी है उनके पास। एक्चुअली क्या है, जो जिम्नास्टिक की अभी चल रही हैं उत्तराखंड में, उन्हें जिम्नास्टिक की कोई नॉलेज ही नहीं है। इस बार भी हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे सहयोग नहीं लिया गया। मैं खुद अपने प्रमुख सचिव साहब से मिला हूँ, सिन्हा जी से, कि जिम्नास्टिक के लिए हमें करें, हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे पास अनुभवी स्टाफ है,
लेकिन वो उस चीज़ में इतने व्यस्त थे कि बहुत तेज़ी से वो काम कराया है हमने। जो ये 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हुआ, कम समय के अंदर हमें काम करना हो तो वो भी थोड़ा समय नहीं निकाल पाए, वरना मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है, वो फोटो आपको शेयर भी कर दूंगा। अपने जिम्नास्टिक के खिलाफ जो दूसरी जिम्नास्टिक है वो बाहर के बच्चों को पैसे लेके जो खिला रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मेरे पास इसके तथ्य नहीं है, लेकिन मुझे भी कुछ न्यूज ऐसी पता चली कि जिम्नास्टिक की जो पूरी टीम थी वो स्क्रैच हो गई है, जो क्योंकि जिम्नास्टिक का जो फेडरेशन है वो फेडरेशन अभी विवादित है, तो जो सेंट्रल लेवल से है। लेकिन हम अपनी जो देवभूमि जिम्नास्टिक एसोसिएशन, हमारी जिम्नास्टिक अभी भी सिवडेल में चल रही है, और अभी हम अंडर 19 को करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। और अभी हमारा अप्रैल में एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है जिम्नास्टिक का, उसमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। और सभी जितने भी हमारे जो भी हमें सुन पा रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने छोटे बच्चों को भी जिम्नास्टिक की तरफ वो करें। उससे उनकी एक तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ेगी, बाकी वो मेडल्स तो लाएंगे ही, सीधी सी बात है। मैं सबसे निवेदन करूँ जिम्नास्टिक की तरफ भी हम सरकार के साथ मिलकर काम करें। बहुत जल्द आपको रुड़की में भी एक जिम्नास्टिक का अच्छा आपको स्टेडियम या एक हॉल मानो सरकार से, हम नगर निगम से या जहाँ से भी हमें लैंड मिलेगी उसमें विकसित करेंगे। राहुल जी, ये तो बात हो जाती है गेम्स की और नशे की। अगर तो राहुल की जीवन की बात करें तो राहुल हमेशा समाज सेवा के काम में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है राजनीति में न जाए, समाज सेवा में न जाए, कहीं ना कहीं और किसी प्रोफेशन में आगे बढ़े। लेकिन राहुल फिर भी मानते नहीं है। एक्चुअली मेरा राजनीति से तो नहीं, मैं तो समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने अपना जीवन का कुछ भाग अगर समाज सेवा के लिए निकाल लिया तो उसमें कोई गलत नहीं है। और मेरे माता पिता तो खैर अब नहीं है, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो सब हैं, वो सबको पता है कि मैं जो भी समाज के लिए काम करता हूँ वो अच्छे ही काम करता हूँ। और उसमें उन्हें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मैं अपना काम कोई नहीं देख पाता, मैं अपने परिवार को भी समय देता हूँ। डांट तो लगती है ना। डांट तो लगती, कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसमें ब्लेम ऊपर से हम समाज सेवा के लिए जाते हैं और ब्लेम ऊपर से हमें मिलता है। तो उसमें बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के करो, अगर जो समाज सेवा आपको करनी है वो सोच समझ के करो। अभी सूत्रों की माने तो आप युवाओं की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक वो लड़ाई जीत भी चुके हैं। हाँ, उसका भी प्रकरण चल रहा है। अब मेरे जो शीर्ष नेता हैं या फिर मेरे बड़े भाई हैं, उनके नेतृत्व में मैं एक चल रहा था 6 साल से। उसका बहुत जल्द आपको मैं न्यूज़ दूंगा, बहुत जल्द उनका होने वाला है। लेकिन अभी होने से पहले कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं उनका भी सबका है, सीएम साहब का है, हमारे उस विभाग के मंत्री हैं, उनका मुझे बहुत आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ये काम हो रहा है और वो जल्दी आपको शायद इसी मंथ में मैं उसकी आपको एक खुशखबरी दूंगा। आगे भविष्य में कोई चुनाव वगैरह लड़ने की तैयारी है या ऐसे ही समाज में चलते रहेंगे? समाज में ऐसे ही चलते रहेंगे, चुनाव की अपनी कोई वो नहीं है कि चुनाव ऐसा नहीं है कि आप राजनीति में आके किसी पद पे ही आके समाज सेवा करेंगे। आप समाज सेवा अपने मन से वैसे भी कर सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन होके भी समाज सेवा कर सकते हैं, कि आप नॉर्मल आदमी होके भी समाज सेवा कर सकते बोला हैं। जाता है कि पद नहीं है तो समाज सेवा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सचिवालय में कोई भी हो, वो आपका पद पूछते हैं। ये पद होना जरूरी है, पद की गरिमा होती है, और आप कह रहे हैं कि समाज सेवा में ही ऐसे करेंगे। हमारे जो युवा सीएम हैं उनके पास कोई भी काम लेके जाता है, साधारण व्यक्ति भी कोई काम लेके जाता है तो किसी भी काम को मना नहीं करते। वो ऐसे ही नहीं, जहाँ भी इलेक्शन में जा रहे हैं उनके सपोर्ट, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो सब विजयी हो रहे हैं। आप कोई भी चुनाव ले लें, हमारे स्टार प्रचारक, हमारे उत्तराखंड के जो सीएम है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वो सब में स्टार प्रचारक हैं। और स्टार प्रचारक की तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो सवाल है राहुल जी, जैसे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा योजनाएं भी आती हैं तब काम होता है। जैसे विधायक है, विधायक निधि से बहुत सारे काम होते हैं। अभी मेयर हैं, मेयर की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आएंगी जो रुड़की के विकास के लिए। लेकिन अगर जो समाज सेवक की बात की जाए तो बोला जाता है कि जब तक आप किसी पार्टी में पद में नहीं है या जब तक आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं है तो कामों में बाधा आती है। लेकिन आप एक अकेले युवा ऐसे हैं जिनके कामों में बाधा नहीं आती। क्योंकि मुझे जो पार्टी के जितने भी, देखो पार्टी में मैं प्रोग्राम्स में भी ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि मैं एक्चुअल ग्राउंड पर काम करता हूँ। मुझे शो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों के काम करने के लिए खड़ा हूँ तो लोगों के काम ही करता हूँ। और मेरे किसी काम में, चाहे शासन से रिलेटेड हो चाहे प्रशासन से रिलेटेड हो, कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि जो हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं या मंत्री हैं उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और उनके आशीर्वाद से मेरे सारे काम होते हैं। जो भी काम मैं पकड़ता हूँ वो काम होता है। अभी रुड़की में अगर तो बात करी जाए, बहुत सारे विकास के ऐसे कार्य हैं या बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि परेशान है। राहुल से किस तरीके से संपर्क करें? राहुल का आवास आप अपनी वीडियो में भी मेंशन कर देंगे। मेरा आवास सभी के लिए खुला हुआ है, 24 घंटे मेरे कुछ लोग होते हैं आवास पे। अगर मैं भी नहीं होता तो कोई ना कोई होता है,
और बहुत जल्द मैं समाज में नंबर भी प्रचलित कर दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ही कर दूंगा। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो निसंकोच किसी भी समय मेरे आवास आए या संपर्क करे, और उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए दृष्टि न्यूज में। तो ये थे हमारे साथ राहुल कौशिक, जिन्होंने बताया है कि अगर जो समाज सेवा करते हैं तो कोई पद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो आपके अंदर लगन है तो मंजिल आसान हो जाती है। और साथ ही राहुल जी ने ये भी बोल दिया कि रुड़की के अंदर क्या आसपास के क्षेत्र में जिससे भी जो भी समस्या हो मेरे पास निसंकोच आ सकता है। तो राहुल जी का हम जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन कर देंगे इस वीडियो में। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।